नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आर्ट संस्थान के यूट्यूब चैनल पे। वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने में गोवर्धन पूजा के लिए। अन्नकूट पूजा भी होती है, गोवर्धन पूजा भी होती है। इसके बारे में आपको बताने के लिए कि कैसे की जाती है, क्या होता है। उन लोगों को, काफी लोगों को पता ही नहीं है। काफी लोग विदेश में रहते हैं फिर भी पूजा करते हैं, और काफी लोग अपने भारत देश में रहते हैं और उन्हें नहीं पता होता है कि किस पूजा का क्या महत्व है, कि कैसे क्या क्यों। क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्या क्यों, जिसमें सारे जवाब होते हैं। तो प्रयास करूंगा आपको अधिक से अधिक बताने के लिए कैसे क्या क्यों कैसे। देखिए, सबसे पहले कि गोवर्धन पूजा का प्रारंभ कब हुआ? पहला सवाल ये आता है। भगवान कृष्ण, सबको पता है, गोकुल में रहते थे, ब्रज में निवास करते थे। भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं दिखा रहे थे, क्योंकि कंस तरह तरह के राक्षसों को भगवान कृष्ण को समाप्त करने के लिए भेजता, और भगवान कृष्ण खुद हरि का अवतार, भगवान विष्णु का अवतार, तो उन्हें कौन खत्म कर सकता है। एक से एक राक्षस भगवान कृष्ण ने मतलब मुक्ति दिला दी। भगवान के हाथों से जिसका वध हुआ, जैसे भी, उसे तो मुक्ति ही मिल रही है, तो दिला दी। अब उसमें क्या हुआ, जो गोकुलवासी थे, ब्रजवासी थे, वो कृष्ण भगवान को काफी चाहने लगे, उनकी बातें मानने लगे कि हाँ, ये कोई चमत्कारिक बालक है। होता क्या था, हर बार भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कि अच्छी फसल हो, सूखा ना पड़े, बंद कराया जाता था। मतलब एक तरीके से भगवान इंद्र को प्रसन्न करने के लिए कि ये करना है, वो करना है, ये बलि देनी है, इस तरह की क्रियाएं होती। भगवान कृष्ण ने कहा कि ये तो भगवान इंद्र का काम है, इसके लिए उन्हें प्रसन्न करने की आवश्यकता क्या है। मतलब तरह तरह की चीजें करने की क्या जरूरत है, ये तो नॉर्मल वे में भी हो सकता है। इस बारे में उन्होंने गांव में बात करी, और किसी ने उस वर्ष इंद्र की पूजा नहीं करी। भगवान इंद्र इस बात से अत्यधिक क्रोधित हो गए। ये तो गलत है कि मेरी पूजा नहीं हुई, और ये बच्चा कौन है वो भी नहीं समझ पाए कौन है, इसने पूजा नहीं होने दी। तो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर इंद्र भगवान ने जम के बारिश करी। इतनी बारिश करी, इतनी बारिश करी कि पूरा ब्रज जलमग्न हो गया। अब जब जलमग्न हो गया तो सब लोग भगवान कृष्ण के पास आए कि बताओ अब क्या करा जाए। आपने कहा था पूजा ना करो, और देखो भगवान इंद्र रुष्ट हो गए, और इन्होंने तो काल बन के आ गए हमारे। अब बताओ, आपने कहा था। तो भगवान कृष्ण ने जो गोवर्धन पर्वत था उसकी पूजा करवाई, और उसको अपनी उंगली पे धारण किया, और पूरे ब्रज की रक्षा करी। उंगली पे धारण करके ऐसे उठाया, पूरे ब्रज की रक्षा करी। सब जानवर, इंसान उसके नीचे आ गए, और अंत में भगवान इंद्र को हार माननी पड़ी, और अपने किए पे पछतावा करना पड़ा। तो उसी दिन से जो ये कहानी है, कहानी भी मैंने शॉर्ट में सुनाई है, लेकिन बच्चों को पता होना चाहिए इसलिए सुनाई है। ये कहानी जो है, ये घटना जिस दिन हुई, उस दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा होने लगी। क्या हम सनातनियों में इंसान, देवता, भगवान, जानवर, कीड़े, पक्षी, हर एक को पूजा जाता है। यहाँ तक हम पर्वत को भी पूजते हैं। हम हिमालय हो गया, गोवर्धन हो गया, विंध्याचल हो गया, पर्वतों को भी पूजते हैं। और गोवर्धन की पूजा उसी दिन से प्रारंभ हुई। मथुरा में, वृंदावन में गोवर्धन पर्वत स्थित है, जिसकी परिक्रमा भी करी जाती है। मैंने भी करी है परिक्रमा गोवर्धन पर्वत की, 1 या 2 बार करी है, और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। हमें क्या करना है, घर में क्यों करने लगे पूजा। देखिए, गोवर्धन अन्नकूट पूजा घर की संपन्नता के लिए, अपना घर बनने के लिए, घर में कोई दिक्कत ना आए इसलिए करी जाने लगी। ठीक है, क्योंकि जो इंद्रदेव रुष्ट हुए थे, बारिश हुई जिससे सब फसल ना का विनाश हो गया, नाश हो गया, उसे भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे धारण करके पूरी रक्षा करी थी। तो इसीलिए अन्नकूट पूजा होने लगी। गोवर्धन उठाया था तो गोवर्धन पूजा कहलाने लगी।
तो गोवर्धन पूजा पे होता क्या है, बेसिकली ये लेडीज लोग ही करती हैं गोवर्धन पूजा, जो गाय के गोबर से गोवर्धन की एक ड्राइंग करी जाती है, चित्र बनाया जाता है ना, फोटो बनाया जाता है जमीन पे, और उसे बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है। भिन्न भिन्न तरह के रंगों का प्रयोग कराया जाता है, हल्दी आटे का प्रयोग किया जाता है, और बीचों बीच में भगवान कृष्ण की मूर्ति रखी जाती है। जो गोवर्धन बनाए जाते हैं उसमें पेड़, फूल, पक्षी, जानवर, कीड़े मकोड़े सब बनाए जाते हैं, क्योंकि पर्वत पे सब विराजमान है। ठीक है, वो बनाए जाते हैं और वहाँ पूजा होती है। उसकी पूजा में कथा होती है, कथा सुनाई जाती है, और कथा के अलावा अपना लेडीज उसकी पूजा करती हैं। धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य के साथ प्रॉपर वे में इसकी पूजा करी जाती है। एक एक चीज चढ़ाया जाता है, दीप जलाया जाता है। ठीक है, कई जगह दीपक जो दिवाली वाले दिन एक बड़ा दीपक जलता है वही गोवर्धन पे रखा जाता है। कई जगह है ना, कई जगह नया जलता है, अलग अलग होता है सबका। ये तो भिन्न भिन्न प्रकार से हो सकता है। तो पूजा करी जाती है। कहते हैं गोवर्धन पर्वत पे आप परिक्रमा करने जाते हैं तो वहाँ अगर आप की इच्छा है कि आपको अपना घर बनवाना है और आप वहाँ मिट्टी का या कंकड़ का घर बना के आते हैं तो आपका घर बन जाता है। ऐसे भी तो गोवर्धन पूजा का इसलिए भी महत्व है कि आपकी इच्छा है कि आपका अपना घर बने, तो ऐसा भी पॉसिबल होता है कि मान्यता है कि पूजा आप प्रॉपर करेंगे, सही से करेंगे तो आपका अपना घर भी बनता है। अब आते हैं दूसरा टॉपिक। देखिए, ऐसे ही पूजा करनी है ना। अब आपके सिंपल सी पूजा है, कथा पढ़नी है और जो धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य है इसको वहां चढ़ाना है ना, और उसके बाद पूजा आपकी समाप्त हो जाएगी। फिर क्या करना है, उसके बाद गौ माता की भी पूजा आज के दिन करी जाती है। जो गाय होती है, ये गोवर्धन बनाया ही गाय के गोबर से जाता है, और गोवर्धन को अगर करेंगे, गोबर से बना हुआ धन, गाय की पूजा करी जाती है। कैसे होती है पूजा? आप गोवर्धन की पूजा करने के पश्चात गौशाला जाइए। गौशाला जाके सबसे पहले गाय को क्या कहना चाहिए, आप साफ करके नहलाइए। ठीक है, फिर उसकी शरीर पे, जो बॉडी है गाय की बॉडी पे, अच्छा सा नारियल का तेल कुछ लगाइए पूरी बॉडी पे, और जहाँ गाय के बैठने का, खड़े होने का स्थान है उसको अच्छे से साफ करिए। ठीक है, उसे लीप सकते हैं, लीपना है तो लीप दीजिए गाय के गोबर से, बिल्कुल साफ करिए। उसके बाद जब सब हो जाएगा तो गाय का बकायदा तिलक करिए। तिलक के लिए रोली चंदन का उपयोग कर सकते हैं। फूल, पुष्प, माला पहनाइए गाय को। फल, मिठाई और गुड़ हो गया, अनाज हो गया, ये सब खिलाइए, हरा चारा खिलाइए। ठीक है, और गाय की अच्छे से पूजा करिए खूब। इसके बाद जब आप पूजा करेंगे तो एक प्रयास करिएगा, जो गाय के खुर होते हैं, मतलब पैर, वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी एक शीशी में भर लीजिए, जो आपके पूरे साल काम आने वाली है। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आए, कोई मुश्किल काम हो, तो उसका तिलक आप लगा के जाइए, निश्चित रूप से आपका काम बन जाएगा। तो आप ऐसे गाय की भी पूजा करनी चाहिए सबको करनी चाहिए। देखिए, गाय का महत्व समझेंगे, जानेंगे, है ना, आप करेंगे, आप अपने बच्चों से करवाएंगे तो ही कुछ होगा ना। तो ही मैंने तो ये देखा है कि भारत से ज्यादा विदेश में लोग मौजूद हैं, वो पूजाओं को बहुत प्रॉपर ढंग से करते हैं, जबकि मैक्सिमम यंग बच्चे हैं विदेशों में, है ना, बच्चे हैं कुछ मेरी एज के हैं, वो लोग बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। हम जो इंडिया में बैठे हैं, इंडियंस हैं, हम लोगों में आप देखोगे कि 70% बस कर दो, होती तो है पूजा लेकिन कर दो, ये नहीं है इसकी जगह ऐसे काम चल जाएगा, इसकी जगह ऐसा चल जाएगा, इस ढंग से हम लोग कर देते हैं। तो ऐसे नहीं करनी चाहिए। मैं किसी एक व्यक्ति को नहीं कह रहा हूँ पर्टिकुलर, है ना, ऐसा होता है, मैंने आसपास में देखा है। तो सही से करिए, तभी बच्चों में संस्कार आते हैं। अब गोवर्धन पूजा हो जाएगी तो आपको पता ही है पड़वा पे होती है। ठीक है, और इस बार दिवाली के बीच एक दिन का गैप था, यानी 14 तारीख को गोवर्धन पूजा हो रही है, नेक्स्ट डे भैया दूज होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं।
अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।